जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं वो मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जूता फेंकने का मामला आया है उससे देश में इतनी तनाव का माहौल बना हुआ है। तो उस मुद्दे को लेकर के आज हम सोचे कुछ बात किया जाए आप लोगों से। ठीक है, तो मुद्दा ये था कि यहाँ से था कि खजुराहो का एक मंदिर था जिसका नाम जवारी मंदिर को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी कि वहाँ पे विष्णु भगवान की कोई मूर्ति मिली थी उसको पुनर्स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो उस याचिका को खारिज करते हुए भारत की सीजीआई मुख्य न्यायाधीश गवई साहब ने एक बयान दिया था कि ये एएसआई का मामला है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मामला है। इस याचिका को खारिज करते हुए गवई साहब ने इसके साथ भी और कहा कि जाके आप अपने भगवान से ही कहिए, विष्णु भगवान से ही कहिए कि वही कुछ करें। ठीक है, तो ये बात जो है हिंदू धर्म के लोगों को ऐसा लगा कि हिंदू धर्म का अपमान हो रहा, तो इस बात को लेकर के जो है लोगों को आहट हुई, ठेस पहुंचा लोगों की भावनाओं को। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ गवई साहब ने बोल दिया जिससे कि लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंची हो। तो इस बात, लेकिन मामला यही शांत नहीं होता है। ये मामला राकेश किशोर जी ने उठाया, तो जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजीआई रामकृष्ण भूषण गवई साहब के ऊपर जूते फेंक दिए। तो जूता फेंकने के बाद ये मामला और भी गंभीर हो गया। दलित समाज के लोगों का कहना है कि ये सब अपमान ये दलित होने की वजह से ही हो रहा। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, उनके दलित होने के नाते से ही ये मामला इतना गंभीर हुआ है, नहीं तो ये कोई बड़ा मामला नहीं था। उन्होंने सही ही तो कहा था, भगवान से जाइए कहिए भाई भगवान ही कुछ करे। अगर भगवान है सच में है तो हम कौन होते हैं ये सब काम करने के लिए? भगवान खुद कर लें। अगर भगवान में इतनी क्षमता है तो खुद कर लें। और एक दलित के सामने एक भगवान न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, ये कैसा जमाना आ गया भाई, जहाँ पे दलित का प्रवेश ही बंद था और दलित के भगवान का पैर छूने से ही भगवान अपवित्र हो जाते थे। आज वो भगवान खुद दलित के सामने गुहार लगा रहे हैं, मतलब क्या बात है भाई। तो उन्होंने सही तो बोला, जाके भगवान से कहिए, भगवान अपनी क्षमता दिखाएं। भगवान की क्षमता कहाँ चली गई है? भगवान में क्षमता है भाई तो दिखाए क्षमता, कहाँ है भगवान की क्षमता? आप लोग हमेशा केवल उल्टे पलटे ही कमेंट करते रहते हैं, उल्टे पलटे ही जवाब देते रहते हैं। अगर भगवान सच में है तो आए दिखाएं भाई कि हाँ भगवान है। कब तक ये नास्तिक लोग कहते रहे कि हाँ भगवान नहीं है, भगवान नहीं। हम तो खुद कहते हैं, हम खुद नास्तिक हैं, हम नहीं मानते भगवान है, नहीं मानते भगवान तो नहीं है भाई। जिस दिन दिख गया भगवान है तो उस दिन मानने लगेंगे। ठीक है, तो यही मामला था। लेकिन मामला केवल भगवान का नहीं था, यहाँ मुद्दे को भटकाया गया है। मुद्दा ये था कि सीजीआई एक दलित व्यक्ति है। एक दलित व्यक्ति होने के नाते किसी को रास नहीं आ रहा कि दलित व्यक्ति एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, सर्वोपरि हो सकता है, जो पूरे देश के बारे में फैसला ले रहा है, मतलब न्याय कर रहा है पूरे देश में। ये बात किसी को रास नहीं आ रही है भाई। एक दलित कैसे न्याय की कुर्सी पर बैठ सकता है, बात इस पे फंस रही है। एक ब्राह्मणों के ऊपर कैसे उठ सकता है एक दलित, बात ये है। ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। बात यहाँ पे भगवान की नहीं, भगवान के लिए इतना कौन लड़ता है? भगवान को गाली हर कोई देता है, हर गली में, हर चौराहे पे, हर यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं भी चले जाओ, हर जगह भगवान को गाली दिया जा रहा है। लेकिन नहीं, अगर यही व्यक्ति कहीं ऐसे पोस्ट पे नहीं होते, मुख्य न्यायाधीश नहीं होते, कोई आम व्यक्ति होते, तो इनके बात को मतलब इतना कोई इस बात को कोई सीरियस लेता ही नहीं। इस बात को पता भी नहीं चलता किसी के यहाँ कोई ऐसा कुछ बोला है। हर कोई हर रोज गाली दिया जा रहा है, रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाली दे रहा है। और जो नास्तिक लोग हैं वो तो गाली देते ही हैं, हर कोई देता है, लेकिन कोई बड़ी बात थोड़ी, कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन नहीं, एक दलित कुर्सी पर बैठा है तो उसको किसी न किसी तरीके से उसका पाँव खींचना है। बात दलित की है, बात किसी भगवान की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? कमेंट करिए, लाइक करिए। जय हिंद।